लास्ट क्वेश्चन मेरा बन जाता है कि आजकल देखेंगे इलेक्ट्रिक और सोलर पैनल में बहुत सारे डिफरेंस है, क्या इसके बेनिफिट होने वाले उसके मुकाबले, इसको थोड़ा सा ब्यौरा दे दीजिए। देखिए, सोलर और कोई इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर, तीन चीज से बिजली जनरेट कोई कर सकते हैं जी। तो जनरेटर तो बहुत कॉस्टली है, अच्छा, जो डीजल कॉस्ट बढ़ा हुआ है। दूसरा जो इस इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी 7 से 10 रुपए पर यूनिट आता है। अच्छा। सोलर से यदि खुद का कोई बिजली बनाते तो 3 रुपए पर यूनिट आता है, मतलब सीधे 50% प्रॉफिट यही होने वाला। 50% प्रॉफिट। तो ये इससे समझ सकते हैं, जनरेटर से करीबन 15 से 20 रुपए पर यूनिट आता है, इलेक्ट्रिसिटी से 7 से 10 रुपए पर यूनिट आता है, सोलर से 2.5 से 3 रुपए पर यूनिट आता है। दूसरा बेनिफिट भी मिल सकता है, कुछ ऐसे लोकेशन या एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं ले जा सकते लेकिन इसको हम लोग जा सकते हैं। हाँ, ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। अब जहाँ पे सोलर सनलाइट आ रही वहाँ लगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करता है या कुछ कस्टमर ऐसे तो क्या लोन की भी व्यवस्था गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ ऐसा होता है यहाँ की नहीं होता है? देखिए, लोन का सोलर बिना लोन का लगवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कि सोलर में इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है जी। तो उसके लिए लूम सोलर उनको सोलर फिनांस की सुविधा देती है जी। कि सोलर फिनांस के लिए उनको जो उनके कस्टमर जो हैं उनको मात्र 20% रखना है। जैसे डाउन पेमेंट हम किसी भी चीज का, गाड़ी और घर का करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों, इस विषय में एक नए बिजनेस के तलाश में आ गया गोरखपुर से दिल्ली, और यहाँ पर आपको विजिट कराने वाला हूँ लूम सोलर। आप लोग देखते होंगे गांव हो गया या शहर हो गया, बहुत जगह ऐसा होगा कि लाइट तो लोग यूज कर रहे हैं लेकिन उसका जनरेशन की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व धीरे धीरे अपना सोलर वाला आ गया। देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, बैकग्राउंड में सारा सेटअप लगा हुआ है। आपको बताते चलूं कि यहाँ से अब जुड़कर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। अब बिजनेस कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे दो तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। एक बिजनेस तो आपको ऐसा होने वाला है कि मात्र 1000 रुपया लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या सारे प्रोसेस होने वाले मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा बिजनेस आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे यहाँ के एक एम्प्लॉय आपको विजिट कराएंगे, जो पूरे यहाँ के बारे में आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या बेनिफिट होने वाला है, इसका फीचर्स क्या होने वाला है। बाकी इससे तो आप लोग बिल्कुल अनजान नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज के डेट में ऑफिस हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज हो गए हैं, लोग घरों में भी इसका यूज लगा रहे हैं। आपको बताते चलिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको खुद देखने को मिलेगा। और इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन कर सकते हैं मैं पहले आपको बता दूं। जैसे घर पे अगर बात करें तो हाउस वाइफ वो लोग भी कर सकती हैं। हमारे जनरेशन के लोग जैसे कि आप लोग पता होगा ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक के बहुत सारे इंजीनियर्स लोग होते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी से रिटायरमेंट हो चुके हैं वो लोग भी कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा होता है जगह, इसलिए मैं सीधे चलूंगा यहाँ के एम्प्लॉयज विजिट कराऊंगा, जो पूरी जानकारी आपको डिटेल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लूम सोलर से हमारे साथ मौजूद है निशी चंद्रा जी। नमस्ते सर, क्या हाल चाल? नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे सर? सब सही है। बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे व्यूअर के लिए एक नया बिजनेस लेके आए। इतना बिजी रहने के बावजूद भी मैं चाहूंगा अपने फर्म के बारे में और प्रॉपर एड्रेस थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिए। देखिए, सभी व्यूअर को नमस्कार। और हम लूम सोलर फरीदाबाद हरियाणा की एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जी। और ये कंपनी 2018 में शुरुआत हुई थी। अच्छा, 2018 में? जी हाँ। और आज तक करीबन 5 साल 5.5 साल की जो जर्नी हमारी रही है उसमें करीबन 50,000 से भी ज्यादा घरों में हमारे सोलर सिस्टम ये लग चुके हैं। अच्छा, और करीबन 3,500 से ऊपर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़कर मार्केट में काम ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपने 4 से 5 साल के टाइम में आपने 3,000 से 4,000 लोग को रोजगार दे दिया। जी हाँ। और आगे अभी इरादा आपको ज्यादा ही देने का होगा। हाँ, देखिए, सोलर का ग्रोथ है बहुत तेजी से हो रही है। और ये मतलब जितने भी जो ट्रेडिशनल वे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा था वो आज के दिन में रिन्यूएबल पर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। तो रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप आने वाले टाइम में काफी बेहतर रहेगा। और लोगों को ये चीज अभी से इंडिकेशन सोलर बिजनेस के बारे में हम स्टार्टिंग से बता देते हैं कि एक सोलर बिजनेस को शुरुआत करने के लिए वो किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। सोलर बिजनेस, आप देखिए, बिजनेस कभी भी शुरुआत करते हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन रहता है। अच्छा। कि कौन सा बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगी जी,
उसके साथ जुड़ने के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा, अच्छा। किस कंपनी का सिलेक्शन करें और कंपनी के साइड से क्या सपोर्ट मिलती है, जी। और जो हम जिस प्रोडक्ट का काम या जिस कंपनी का काम हम शुरुआत कर रहे हैं उसका कंपटीशन क्या है जी। तो ऐसे करके पहले बेसिक जो क्वेश्चन होमवर्क होता है किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते समय उसकी देखा जाता है। अच्छा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहता है कि कौन सा बिजनेस की शुरुआत करें, जी। तो उसमें है कि सोलर बिजनेस, जैसे कि आज के दिन में बहुत सारे बिजनेस लोग गांव से शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा। जिसमें दुकान की जरूरत नहीं होती है, अच्छा। अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। जी। तो ज्यादातर लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश रहती है कि ऐसा क्या काम करें जिससे हम अपने घर से काम की शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। जी हाँ, तो एक सोलर बिजनेस उसी में से एक है कि कोई भी बिजनेस अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में वो अपने घर से ये काम को शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा है कि कौन सा बिजनेस करना है। सोलर बिजनेस के ये फायदे हैं और इसके यदि बेसिक हम बिगिनर लेवल की बात कर रहे हैं, यदि वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसको समझने के लिए इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया से चालू हो जाती है। अच्छा। कि 1000 रुपया से सोलर बिजनेस की शुरुआत वो कर सकते हैं। ऐसे 1000 रुपया सुनने में लगता होगा 1000 रुपया क्या है, ये डेली का खर्चा होता है। हाँ, एक बिजनेस की शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन ये फैक्ट है कि 1000 रुपया से वो अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें दो टाइप से जुड़ते हैं लूम सोलर के साथ में, एक डीलर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। डीलर का मतलब ये है कि छोटे मतलब अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर रहे हैं। खुद से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वो कौन हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में होता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो, रिस्क कम हो। अच्छा। तो इसमें है कि जो कोई भी डीलर बन रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो 3500 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हम बात किए उसमें से बहुत सारे की हम यदि जर्नी की बात करें तो उसमें लोग अपने एरिया में जो काम शुरुआत बहुत सारे काम की डिमांड कम हो गई है तो उसमें नया काम की शुरुआत कर रहे थे। तो उसमें स्टूडेंट कम्युनिटी हो गए, कोई अपना कहीं से अपना खुद कहीं जॉब कर रहे हैं वो शुरुआत किए हैं। कोई रिटायर्ड पर्सन है कि रिटायर्ड पर्सन घर पर बैठे हुए हैं तो क्या करें, तो रिटायर्ड पर्सन है, हाउस वाइफ हो गए। और ऐसे करके दुकानदार जो ऑलरेडी कई दुकानों कई सालों से चला रहे हैं और वो नया बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे जैसे मोबाइल फोन आज के दिन में मोस्ट ऑफ ऑनलाइन हो गया है। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं, इसमें क्राइटेरिया रहता है कि 18 साल से हम ऊपर के ही लोग कर सकते हैं। तो जब वर्क फ्रॉम होम जैसा भी काम हो सकता है तो क्या 18 साल से नीचे कुछ बंदे ऐसे जो बहुत एक्टिव होते हैं 15-16 साल में ऐसे देखेंगे गूगल वो हैक करके दिखा दे रहे हैं, तो क्या वो पर्सन भी कर सकते हैं क्या? देखिए, ये सोलर एक ऐसा एक इंजीनियरिंग का फील्ड है। ये बहुत सारे जो अभी तक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जितने भी है वो अपने करियर की अपॉर्चुनिटी को देखकर सोलर को चूज कर रहे हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इस फील्ड जो है आने वाले टाइम में एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो इस सोलर भी उसी तरीके, क्योंकि ये कई कंपोनेंट मिलते हैं तब एक सिस्टम डिजाइन होता है। तो उनके लिए एक बेटर रहता है और इसमें कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो अपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा मतलब कोई कर सकता है। 1 घंटे 2 घंटे एवरीडे दे सकते हैं, उनके लिए बढ़िया बिजनेस मॉडल। सर मैं चाहूंगा अब आती है बात कि हम लोग 2 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, तो दोनों तरीके के बारे में बता दीजिए कैसे कैसे क्या करना होगा। देखिए, डीलर तो हम बता दें कि डीलर कौन शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की जो लूम सोलर उनको प्रोवाइड कराती है, सबसे पहले उनको 10,000 रुपया से रजिस्ट्रेशन होता है। 10,000 से रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, उसमें है कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े लेवल पर अपना बिजनेस अपने एरिया में शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि कोई ऑलरेडी पहले से किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं, जैसे कि आप इन्वर्टर बैटरी, एसी, फ्रिज, फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करते हैं, क्योंकि सोलर जितने भी लग रहे हैं वो बिल्डिंग के ऊपर लग रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन में या कोई रियल एस्टेट में कोई काम कर रहे हैं उस तरीके के जो पर्सन है वो इसको शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसे करके जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक का है वो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटरशिप से सोलर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेंगे आपके यहाँ? डॉक्यूमेंट दोनों का अलग अलग है, डीलर का और डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग है। का बता दीजिए। तो डीलर यदि कोई बनते हैं तो उनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड
रहना चाहिए तो डीलरशिप बन सकते अच्छा, हैं। डीलरशिप मतलब बहुत इजी है मुझे लग रहा है। हाँ, डीलरशिप के लिए ज्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए उनके पास एक वैलिड जीएसटी होना चाहिए, अच्छा उनका एक शॉप होना चाहिए, अच्छा और ये दो बेसिक क्राइटेरिया है। बाकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हमारे वेबसाइट जो हमारे सपोर्ट टीम है उनसे जान सकते हैं। अच्छा। सर जी मान लीजिए अगर आपके यहाँ से कोई जुड़कर बिजनेस करना चाहे तो क्या क्या कंपनी सपोर्ट करती है? सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट के पहले उनको ये जानना जरूरी होगा कि यदि हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या बेचना होगा। अच्छा। सोलर में होता क्या क्या प्रोडक्ट है? सोलर में कई कंपोनेंट होते हैं जिसमें 3 मेजर कंपोनेंट होता अच्छा, है। अच्छा। सोलर पैनल और अच्छा। इन्वर्टर एंड बैटरी। ये सोलर पैनल इसे बोलते हैं सर? हाँ, ये सोलर पैनल है। इसको देसी मतलब लोकल लैंग्वेज में इसको सोलर प्लेट या सौर ऊर्जा भी बोलते हैं। अच्छा, तो सर ये इसका भी एक पता होगा ना कि 10 किलोवाट 15 किलोवाट कितना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, एक नॉर्मल जो कोई बिजनेस शुरुआत करेंगे तो उनको जरूरत क्या, मतलब उनके पास क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि कितने किलोवाट का सोलर लगाना है, क्या क्या एप्लीकेशन क्या क्या अप्लायंसेस चलेगा, लगाने का खर्च क्या होगा, और उस पर लोन और ईएमआई की सुविधा होगी, कैसे इंस्टॉल होगा। ये 4-5 बेसिक क्वेश्चन होता है जो कंज्यूमर उनसे पूछेंगे ही पूछेंगे। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो देखिए, कोई भी सोलर लगाने का जो सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, यदि घर के पहले आपको कस्टमर को फिल्टर करना रहता है कि कस्टमर जो कंज्यूमर है वो किस टाइप के हैं। अच्छा। रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या एग्रीकल्चर है। अच्छा। 4 सेक्टर में आज के दिन में सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं। रेसिडेंशियल का मतलब ये है कि घर जिसका घरेलू कनेक्शन है, रेसिडेंशियल कनेक्शन। इसमें घर हो गया, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो गया, फिर आपका फार्म हाउस हो गया, फिर आपका विलाज हो गया, रिजॉर्ट्स हो गए, ये सब सारे रेसिडेंशियल में आते हैं। दूसरा होता है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब हो गया कि जितने भी कमर्शियल कनेक्शन होते हैं जिसमें ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री, अच्छा, और ऐसे करके होटल, रेस्टोरेंट, ऐसे करके जितने भी हैं जहां पर कमर्शियल कनेक्शन है। तीसरा होता है उनका इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में जिसमें आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जितने भी कनेक्शन होंगे जहां पर स्पेशली उनको ट्रांसफार्मर दिया ही जाता है। अच्छा। तो आप उस तरीके के इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज्यादातर होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया का है। अच्छा। एग्रीकल्चर आज के दिन में एक ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर बिजली की सप्लाई पहुंच नहीं पाती है। तो वहाँ पर सोलर पैनल से वो अपना वाटर पंप, अच्छा, और एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आटा चक्की एक है, पॉपुलर एप्लीकेशन है जी। फिर आरा मशीन हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, इसमें फिर बर्फ बनाने का फैक्ट्री हो गया। तो इस टाइप के जितने भी मोटर का एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर में आप हो सकता है। तो पहले उनको कंज्यूमर को फाइंड आउट करना है कि कंज्यूमर किस टाइप का है। अच्छा अच्छा। उसके बाद है कितने किलोवाट का लगेगा, तो कितने किलोवाट का लगेगा उसके लिए उनको एक सर्वे करवाना रहता है। अच्छा अच्छा। घर है तो जितना उनकी जरूरत है, 1 किलोवाट एक आइडियल जरूरत होती है किसी भी घर के लिए। 1 किलोवाट लगा के वो अपने बेसिक नीड, मतलब वाटर पंप छोड़ के वो सारा कुछ चला सकते हैं। अच्छा अच्छा। 1 किलोवाट से जी। उसके ऊपर उनके एक साइट सर्वे जब अच्छा, 1 किलोवाट का टोटल खर्चा कितना है अगर राउंड फिगर बात करें? 1 किलोवाट लगाने का खर्च करीबन, यदि कंप्लीट न्यू सिस्टम लगाते हैं तो 1 लाख से लेके 1,25,000 के बीच में आता है। और इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है? लाइफ टाइम सोलर का ऐसे इसमें कई कंपोनेंट होते हैं, सबका अलग अलग होता है। सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और उसका इंस्टॉलेशन एसेसरीज। तो सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो करीबन 25 ईयर्स की होती है। 25 to 32 हो गया है, 30 ईयर्स हो गया है, ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, तो ये एग्जैक्ट अभी लाइफ बन गया सोलर पैनल का, जिसमें इन्वर्टर बैटरी का अलग होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उनको जिनके घरों में पहले से इन्वर्टर बैटरी है वो सबसे पहले सोलर पैनल लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको लगवाने का खर्च 30 से 50,000 रुपए के बीच में होता है। अच्छा अच्छा। उनको 1 लाख रुपया नहीं देना है। अच्छा, 30 से 50,000 उनके कम हो जाएगा। तो उनको 1 लाख के बारे में नहीं सोचना है कि 1 लाख लगता है। उनको पहले सोचना है कि सोलर हम है या नहीं, यदि नहीं है तो सिर्फ सोलर पैनल लगा के अपना काम चला सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर मान लीजिए मेरा कोई व्यूअर अगर हमारी तरफ पार्टिकुलर में गोरखपुर से बात करें, तो क्या गोरखपुर में सारी व्यवस्थाएं हैं? मान लीजिए उसको अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेता है या फिर तो इंस्टॉल करने की इंजीनियर हो गया, चाहे सारा सेटअप किसी से बात करना हो तो इंस्टॉल करना, तो पहले तो कुछ खुद करना ही पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या आपकी पूरी व्यवस्था टीम लगी हुई है? हमारे ऑलरेडी जैसे हम बताए कि हमारे 3500 प्लस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी हैं। अच्छा है। तो उसकी जानकारी भी हमारे वेबसाइट से loomsolar.com पर जाके पता कर सकते हैं। बहुत सारे कंज्यूमर लगाए हुए हैं। तो सोलर का सबसे बेस्ट होता है कि सोलर लगवाना है तो हम किसी कंज्यूमर से ऐसे बात करें जो ऑलरेडी कई साल से लगाए हुए हैं। तो हमारी सुविधा ऑलरेडी है। जब हमारा पार्ट्स या मटेरियल पहुंच जाएगा तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आपके पास तो फिर होनी चाहिए ना? ट्रांसपोर्ट हमारा जो ट्रांसपोर्ट यदि जो 24 घंटे से लेके 7 डेज के विद इन में रहता है, वो एरिया टू एरिया, क्योंकि आज के दिन में एरिया बहुत इंक्वायरी जो आता है वो आता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से। अच्छा अच्छा। तो वहां पर टाइम लग सकता है, लेकिन 24 घंटे से लेके 7 डेज तक में हो जाता है। अच्छा, मतलब ऑल इंडिया बेस पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लीजिए मेरा कोई व्यूअर जो भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इसका पूरा सेटअप आपके पास मिले, कुछ लोग के दिमाग में तो सोलर पैनल मिल गया, बाकी मुझे बाहर से लेना पड़ेगा, तो आपके यहाँ सारा कुछ मिलेगा कि इधर उधर भटकना पड़ेगा? नहीं, देखिए लूम सोलर के साथ जुड़ने का फायदा है कि एक कंज्यूमर ब्रांड से कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ऐसा कंपनी से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जी। तो लूम सोलर जो सोलर पैनल, लिथियम बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर, ये जो आज के दिन में सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट जाने जाते हैं। लिथियम बैटरी तो कितना डिमांड बढ़ता गया है फिर। हाँ, तो ये सोलर पैनल है, उनको इसी आप इसको दिखा सकते हैं। हमारे पास ये 12 वोल्ट में है, ये 24 वोल्ट में है कराया जाता है। जो सबसे ज्यादा ये सोलर पैनल की भी डिमांड सबसे ज्यादा है। अच्छा अच्छा। जिनके पास सिंगल बैटरी होगा वो यही सोलर पैनल ज्यादा लगाना चाहेंगे। जी जी। दूसरा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल है जो सार्क 575 वॉट बाइफेशियल सोलर पैनल है। अच्छा अच्छा। ये बाइफेशियल सोलर पैनल है। इसके बैक साइड में ये दोनों साइड से बिजली जनरेट करता है और कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो सोलर पैनल ये रहता है। अच्छा। व्यूअर वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ये देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा कि सोलर पैनल ये होता क्या है। ये जी सर, एक बिजनेस करेंगे तो उनके लिए ज्यादातर क्लास लोग क्वेश्चन करेंगे, जो ग्रामीण लोग हैं ना, उनके दिमाग में ये आता है कि जब ठंडी का समय आएगा तो हो सकता है इसकी एनर्जी कुछ कम हो, तो उसके बेस पे क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब किस बेस पे कार्य करता है कि 12 महीने कोई दिक्कत होने वाली नहीं है? देखिए सोलर में सोलर का क्या है, कुछ लोग का दिमाग में रहता है ना कि ठंडी के मौसम में धूप कम होती है। सही बात है। ये सोलर जो है सन पर डिपेंड कर, इसका कुछ लिमिटेशन है। अच्छा। ये नहीं बोल सकते कि 365 दिन काम करते रहेगा, इसका लिमिटेशन है। इसके लिए धूप होना जरूरी है जी। अब धूप कम, ये जो टेक्नोलॉजी है आज के दिन में, इसको इफिशियंसी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। यदि किसी प्रोडक्ट को कैसे मेजर किया जाएगा तो इसको इफिशियंसी बोलते हैं। ये टॉपकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल है। अच्छा अच्छा। बाइफेशियल में है, इसकी इफिशियंसी 22% से एबव होता है। जितना ज्यादा इफिशियंसी होगा उतना ही उसका वर्किंग कंडीशन ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा। लो लाइट हो, क्लाउडी वेदर हो, उसमें ये वर्क करते रहेगा। जी जी। तो ये मॉड्यूल का फीचर है। तो नॉर्मली देखा जाता है 365 दिन में से 300 दिन सोलर काम करता है जी। 10 घंटे के जगह पर वो 2 घंटे काम करेगा, लेकिन काम करेगा। ठीक, काम ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन होने वाला। सोलर पैनल होगा। अगला मेरा पार्ट्स क्या होने वाला है इसके सेटअप में? सोलर में जो अगला कंपोनेंट रहता है वो रहता है इन्वर्टर एंड बैटरी। अच्छा। तो लूम सोलर का एटलांटा ये एनर्जी स्टोरेज है। यहाँ पर ये फिजिकल ओवरव्यू है इसका जी। कि जस्ट लाइक अ रेफ्रिजरेटर आप देख सकते हैं, ये एनर्जी स्टोरेज है। इसके जो कंपोनेंट अंदर लगाए गए हैं ये इन्वर्टर है। अच्छा। ये इन्वर्टर ये हाइब्रिड इन्वर्टर होता है। जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं इन्वर्टर है ये 5 किलोवाट का। अच्छा अच्छा। ये बैटरी है इसमें बैटरी ना? हाँ, ये कैमल बैटरी है जो 100H 48 वोल्ट में है। इसके फायदे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये क्यों, कैसे, मतलब नॉर्मल बैटरी से ये कैसे अलग है। मतलब इस फास्ट चार्जिंग स्पेस, ये 4 बैटरी के बराबर ये रखा हुआ है। अच्छा, अकेले काम करता है? हाँ। और देख रहे हैं कि ये किसी टाइप का मेंटेनेंस इसमें नहीं है। अच्छा। ये नॉर्मल बैटरी पानी वाली यहाँ हम रखेंगे तो ऑलमोस्ट ये एरिया ऑक्युपाई कर जाएगा, यहाँ पर डस्ट आएगा। तो उस तरीके से इसमें कोई ऐसा
चीज नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास ये मेजर कंपोनेंट है, यदि कोई बिजनेस करके जुड़ते हैं तो ये मेजर कंपोनेंट हमारे साइड से करते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस करना चाहेंगे या एज अ डीलर, तो सपोर्ट क्या क्या मिल जाता है? देखिए, लूम सोलर से उनको मल्टी लेवल सपोर्ट रहता है। सपोर्ट के कुछ सैंपल हम यहाँ रखे हुए हैं। उनको सबसे पहले एक वैलिड सर्टिफिकेट रहता है, क्योंकि ये इस तरीके से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी जी। डीलर, ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कोई बने हैं, उनका ये सर्टिफिकेट है। जी। उनको एक कैटलॉग मिलता है। अच्छा। कि इसमें कैटलॉग में सारा कुछ प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ रहता है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी के पास सर्टिफिकेशन क्या क्या है, फिर उनके क्लाइंट कौन से हैं, फिर इसमें प्रोडक्ट रेंज क्या है, सोलर पैनल में कितने वॉट से लेके कितने वॉट तक कंपनी के पास है, इन्वर्टर, फिर बैटरी। तो ऐसे करके यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन उनको कैटलॉग मिलता है। फिर अच्छा सर, डायरी दिया जाता है, डायरी दिया जाता है, टी शर्ट दिया जाता है। ऐसे करके उनको एक बेसिक किट दिया जाता है। और टी शर्ट में ओपन करना चाहूंगा, नेम पूरा मेंशन होगा ना इसमें? हाँ हाँ। और देख सकते हैं ये कोई भी सोलर इंस्टॉलेशन टीम या कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उनके टीम ये पहन के वो मार्केट में जाते हैं। इधर से लूम सोलर का बैनर मिल जाएगा, लोगो, और प्लस पीछे भी देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर डिटेल लूम सोलर का आपको देखने को मिल जाते हैं जी। अब बाकी सर एक चीज और जानना चाहूँ, जैसे इस पे लिखा हुआ जो इसका वैलिड डेट भी फिक्स रहता है क्या? देखिए इनका, देखिए 31 दिसंबर ये मतलब 1 ईयर के लिए रहता है, लेकिन वो जब जुड़ते हैं तो फिर वो उनको ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। ठीक। अच्छा। फिर उनको सपोर्ट के लिए उनको एरिया सेल्स मैनेजर दिए जाते हैं। यदि डीलर रहते हैं तो डीलर के लिए एरिया सेल्स मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर उनके सपोर्ट में रहते हैं। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उनको एक ग्राउंड सेल्स पर्सन जो एरिया सेल्स मैनेजर कंपनी के द्वारा दिया जाता है, प्लस उनको रीजनल मैनेजर बन जाता है। कि आजकल देखेंगे इलेक्ट्रिक और सोलर पैनल में बहुत सारे डिफरेंस है, क्या इसके बेनिफिट होने वाले उसके मुकाबले, इसको थोड़ा सा ब्यौरा दे दीजिए। देखिए, सोलर और कोई इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर, 3 चीज से बिजली जनरेट कोई कर सकते हैं जी। तो जनरेटर तो बहुत कॉस्टली है। अच्छा। जो डीजल कॉस्ट बढ़ा हुआ है। दूसरा जो इस इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी 7 से 10 रुपए पर यूनिट आता है। अच्छा। सोलर से यदि खुद का कोई बिजली बनाते तो 3 रुपए पर यूनिट आता है। मतलब सीधे 50% प्रॉफिट यही होने वाला। 50% प्रॉफिट। तो ये इससे समझ सकते हैं, जनरेटर से करीबन 15 से 20 रुपए पर यूनिट आता है, इलेक्ट्रिसिटी से 7 से 10 रुपए पर यूनिट आता है, सोलर से 2.5 से 3 रुपए पर यूनिट आता है। दूसरा बेनिफिट भी मिल सकता है, कुछ ऐसे लोकेशन या एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको हम लोग जा सकते हैं। हाँ, ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। अब जहाँ पे सोलर सनलाइट आ रही है वहाँ लगा के आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, तो क्या लोन की भी व्यवस्था गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ ऐसा होता है आपके यहाँ की नहीं होता है? देखिए, लोन का सोलर बिना लोन का लगवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कि सोलर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है जी। तो उसके लिए लूम सोलर उनको सोलर फिनांस की सुविधा देती है जी। कि सोलर फिनांस के लिए उनको जो उनके कस्टमर जो हैं उनको मात्र 20% रखना है। जैसे डाउन पेमेंट हम किसी भी चीज़ का, गाड़ी और घर का करते हैं, बाकी को उनको लोन की सुविधा होती है। इसका इंटरेस्ट रेट 8.5% से लेके करीबन 12% के बीच में इंटरेस्ट रेट रहता है। 4-5 साल तक का लोन टेन्योर रहता है उनको, और कोलेटरल फ्री लोन रहता है। इसमें कोई ऐसा कोलेटरल की जरूरत नहीं रहती है जी। तो लोन की सुविधा आज के दिन में इजी है, 6 से 7 दिन में उनको लोन मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखेंगे, एक छोटा सा बिजनेस था, मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और यही छोटा सा जो बिजनेस है ना, आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी वीडियो में सारा कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो पूरी जानकारी आपको दिखा दी जाएगी, बता दी जाएगी। इसके अलावा आप डायरेक्टली घर से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपको आस पास में, तो मैं चाहूँगा विजिट जरूर कर सकते हैं यहाँ पे। मोस्ट वेलकम है। जो फरीदाबाद या हरियाणा कहीं के पूरे इंडिया के हैं, वो जब तक बिजनेस को प्रॉपर समझेंगे नहीं तब तक वो नहीं शुरुआत कर सकते। उसके लिए हमारे वेबसाइट जो loomsolar.com है, वहाँ पर हमारी टीम बैठी हूँ। उस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज सकते हैं। वो टीम कभी भी वो उनको कांटेक्ट कर लेगी जी। तो 1 स्टॉप है कि वो एक बार कांटेक्ट करें, उसके बाद उनको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में आपको रिपीट करना चाहूंगा, जो है कि एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा आपको वीडियो डिस्प्ले पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।